और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है जहां पर ईरान की राजधानी तेहरान जोरदार हमलों से दहल उठी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉमर विमानों ने IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हथियार डिपो और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को देखिए निशाना यहां पर बनाया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त कई ठिकानों को टारगेट यहां पर किया गया है। तेहरान में बड़े पैमाने पर ये हमले देखे गए। B-2 बॉमर्स का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। B-2 बॉमर्स से तेहरान पर ये हमले यहां पर किए गए हैं। आप देखिए किस तरीके से एक एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त धमाके ही धमाके देखने को मिल रहे हैं। और देखिए इस महायुद्ध की असल वजह परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका और इजरायल नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु शक्ति बन जाए। उधर विदेश मंत्री रूबियो ने ऐलान कर दिया है कि हमारा मिशन और फोकस ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना है। ईरान ने भी कबूल किया कि अमेरिका ने नातांज को निशाना बनाया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का दावा है कि किसी भी न्यूक्लियर साइट पर नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। न्यूक्लियर साइट पर हमला सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं है, इससे रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है, परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ सकता है। देश परमाणु हथियार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। अगर अमेरिका या इजरायल ने नातांज को निशाना बनाया है तो यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं है, यह ईरान की रणनीतिक क्षमता को जड़ से कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या यह महज परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश है या पूरे शासन ढांचे को झकझोरने की शुरुआत है? And our focus is the destruction of their ballistic missile capabilities and their ability to manufacture them, as well as the threat posed by their Navy to global shipping. That's the objective. तो ट्रंप का इरादा क्या है? जंग में ट्रंप के 4 हफ्ते की टाइमलाइन का मतलब क्या है? क्या ट्रंप के विग वेब का मतलब ईरान ने सबसे बड़ी तबाही की तैयारी की है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि उनका मिशन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को खत्म करना है। तो क्या ट्रंप का इरादा कुछ और है? क्या पहले फेज में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह करेगा? दूसरे फेज में ईरान की नौसेना को ठिकाने लगाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कब्जा करेंगे। तीसरे फेज में मिसाइल फैक्ट्रियों और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तबाह करेंगे। और चौथे फेज में ईरान में गृह युद्ध की चिंगारी को भड़काएंगे और सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर यह सिर्फ मिसाइल और नेवी तक सीमित रहता तो इसे सीमित सैन्य ऑपरेशन कहा जाता, मगर संकेत कुछ और दे रहे हैं। ट्रंप का प्लान बी। सवाल है कि क्या अमेरिका पहले ईरान की सैन्य ताकत को तोड़ेगा, फिर उस पर आर्थिक नकेल कसेगा, इसके बाद साइबर हमलों से कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करेगा और फिर अंदरूनी असंतोष को हवा देगा। क्या ट्रंप का यह ब्लूप्रिंट प्लान भी है? जब 2003 में इराक पर हमला हुआ था तो शुरुआत मास वेपन डिस्ट्रक्शन से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत सत्ता परिवर्तन से हुआ था। अब अमेरिका इसी इतिहास को दोहराने वाला है। पहले फेज में अमेरिका और इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। अमेरिका ने पूरा ध्यान रणनीतिक रूप से ईरान की सैन्य और मिसाइल ताकत को तबाह करने पर लगाया है। अमेरिकी सेनाओं ने तेहरान के साथ ही कई बड़े शहरों में बैलिस्टिक मिसाइल साइट, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया ताकि ईरान की जवाबी क्षमता को पहले ही कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर IRGC के ठिकानों और डिफेंस नेटवर्क को बड़े पैमाने पर टारगेट किया, और यह सब पहले 24 घंटे में बड़े पैमाने पर हुआ है। माना जा रहा है कि अगले फेज में मिसाइल लॉन्च साइट ईरान की नेवी होगी।
उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग छेड़कर भी अमेरिका के साथ खाड़ी देशों को भी टेंशन दे दी है। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर अमेरिका ईरान की नौसेना को खत्म करता है तो क्या ये सिर्फ सुरक्षा या ऊर्जा आपूर्ति पर रणनीतिक कब्जा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर न्यूक्लियर साइट बार बार टारगेट हुई, अगर परमाणु कार्यक्रम को जड़ से तोड़ने की कोशिश हुई, तो क्या ईरान आखिरी कार्ड खेलेगा? क्या वो खुले तौर पर परमाणु रास्ते पर चल पड़ेगा? उधर खाड़ी की जंग का असर अब बहरीन की सड़कों तक पहुंच गया है। किंग फहद कॉजवे के रास्ते सऊदी अरब के सैनिक और पेनिनसुला शील्ड फोर्स बहरीन में दाखिल हो गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है, न कि किसी तख्ता पलट को रोकने के लिए। लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। खामनेई की मौत के बाद मनामा में बड़े पैमाने पर ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हुए, सुरक्षा बलों से झड़प हुई, शिया बहुल आबादी और सुन्नी शासक परिवार के बीच पुराना तनाव फिर सड़क पर आ गया। क्या यह सिर्फ एहतियाती तैनाती है या खाड़ी में 2011 जैसा कोई नया राजनीतिक भूचाल दोबारा आएगा? मिडिल ईस्ट की जमीन जल रही है, आसमान में मिसाइलें हैं और समंदर में तनाव है, युद्ध में अनिश्चितता है। वॉशिंगटन रणनीति की बात कर रहा है, तेहरान जवाब की तैयारी में है, तेल के रास्ते दांव पर है और खाड़ी के देश सतर्क खड़े हैं। अगर यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य लक्ष्य तक सीमित नहीं रहा तो इसका असर सीमाओं से बहुत आगे जाएगा। अब निगाहें सिर्फ अगले हमले पर नहीं, अगले फैसले पर है, क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे यह टकराव सीमित रहेगा या इतिहास का नया चैप्टर लिखेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, जहां पर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। देखिए, तेल अवीव में लगातार कई सारे सायरन यहां पर बज रहे हैं और ईरान से मिसाइल दागे जाने की खबर इस वक्त मिल रही है। बहरीन में भी सायरन लगातार बज रहे हैं। अलर्ट लोगों को किया जा रहा है कि वो बंकरों में छिप जाएं और खुद को सुरक्षित रखें, महफूज रखें, क्योंकि ईरान अब भी रुका नहीं है। ईरान ने इजराइल पर फिर से ये मिसाइल दागी और ताजा हमला यहां पर किया गया है। तेल अवीव में लगातार कई सारे सायरन बज रहे हैं। ईरान से मिसाइल दागे जाने की पूरी खबर है। बहरीन में भी लगातार सायरन बज रहे हैं और देखिए, लगातार ईरान कह रहा था कि वो रुकेंगे नहीं और ये सायरन इसी तरीके से बजते रहेंगे, ये भी उसने चेतावनी दी थी।